जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूँ आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों आज से हम लोग जो है डिजिटल बोर्ड पे हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं और मैं बिल्कुल मिस्टर इंडिया के तरीके से हो जाऊंगा। मतलब मेरी आवाज़ आपको दिखाई देगी, मेरी लिखी हुई चीज़ें स्क्रीन में आपको दिखाई देगी, लेकिन आज से हम दिखाई नहीं देंगे। ठीक है भाई। तो डिजिटल बोर्ड में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जो आपका मोबाइल का जो डिजिटल बोर्ड होता है, आज ये वीडियो मैं उसी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस पर कैसा आपका एक्सपीरियंस है ये आप हम लोगों से साझा करेंगे, हमसे साझा करेंगे कि जब मैं नॉर्मल वाले बोर्ड में पढ़ाता था और आज मैं इस वाले बोर्ड के माध्यम से जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो इन दोनों वीडियो में क्या अंतर है आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों हमारी जो प्रॉफिट और लॉस की जो सीरीज़ चल रही थी, प्रॉफिट लॉस की सीरीज़ तो बहुत पहले ही पूरी हो गई थी, सॉरी रेशियो और प्रोपोर्शन की जो सीरीज़ अपनी चल रही थी उसमें हम लोगों ने, मुझे लग रहा है 94 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। तो हम लोग अब करेंगे 95 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो 94 के बाद हम लोग 95 पे करते हैं, 95 से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए 95 में कहता है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का जो अनुपात है, भूमि और जल का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2 है। पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये जो पूरी हमने मान ली कि ये हमारी क्या है, ये देखिए ये दोस्तों हमने मान लिया कि ये हमारी देखिए क्या है, ये पूरी अर्थ है, होल अर्थ है। इस अर्थ में कहता है लैंड और जो दोस्तों वाटर का रेशियो दिया गया है बच्चे, वो कितना दिया गया है, देखो 1:2 दिया गया है। और आपसे कहता है कि इस पृथ्वी को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है देखिए उत्तरी गोलार्ध और एक है ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध। कहता है उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात जो है वो 2:3 है। ठीक है भाई। उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात कितना है, 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात 2:3 है। ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखो हम लोग करेंगे कैसे। हम लोग क्या करेंगे कि पहले इन दोनों रेशियोज़ को बराबर करेंगे। कौन से दोनों रेशियो, ये जो रेशियो एक लिखा हुआ है और एक ये रेशियो लिखा हुआ है, इन दोनों रेशियो को बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पर टोटल सम कितना हो रहा है, देखिए 3 हो रहा है, और यहाँ पर देखिए टोटल सम कितना हो रहा है, 5। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई मेरे लाल किसमें कर देंगे, इसमें, और इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, इसमें कर देंगे। ठीक है भाई। हो सकता है राइटिंग हल्का फुल्का गड़बड़ हो, पहली आज क्लास है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे आप लोग। अब देखिए जब इसमें 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 6, और ये पर 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9। बच्चे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 5, और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है भाई। अब देखिए मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ, ये है उत्तरी गोलार्ध का, ये है उत्तरी गोलार्ध का रेशियो भूमि और जल का, 6 9 कितना हो गया 15, और ये देखिए ये वाला जो लिखा हुआ है ये पूरी भूमि का है, 10 5 15। तो आप मुझे बताओ आधा उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये देखिए आधा पोर्शन है ये वाला। अब आधे पोर्शन का अगर 15 है और पूरी पृथ्वी का भी 15 है, तो ये देखिए बात गलत है। जब आधी पृथ्वी का देखिए रेशियो 15 है, कौन सा रेशियो, इस वाले रेशियो की बच्चे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाला देखिए पूरी पृथ्वी का, तो इसका डबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हमें और करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है। तो इसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई और करना होगा, इसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई क्या करना होगा, और करना होगा। तो इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई देखिए और करना होगा। हम क्यों कर रहे हैं ये मैंने बात आपको बताई। तो 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 20। अब आप मुझे बताओ, देखिए लैंड का रेशियो पूरी पृथ्वी में कितना है, देखिए ये 10 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में कितना है 6, तो पूरी में 10, उत्तरी गोलार्ध में 6, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचा, भूमि कितनी बची 4। ठीक है भाई। अब देखिए पूरी पृथ्वी में जल का रेशियो कितना दिया गया है 20, और देखिए उत्तरी गोलार्ध में कितना दिया गया है 9, तो 20 - 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 11। इस बात का ये मतलब हुआ बच्चे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा, देखिए बी पार्ट जो होगा मेरे भैया वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। बढ़ते हैं मेरे भैया अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आया। अब यहाँ से देखिए नए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, नया टाइप स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई। कह रहा है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। कहता है ध्यान से पढ़िए 96 में आपसे कहता है कि एक सिक्के, एक थैला है, उस थैले में कह रहा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात जो है वो 5 है और कितना है 8 है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए हो गया आपका 1 रुपये,
यहाँ पर बच्चे मैं लिख रहा हूँ कितना 50 पैसा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कितना, ये हो गया आपका 25 पैसा, ये 25 पैसा हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी का रेशियो बच्चे आपको दिया गया है। किसका रेशियो दिया गया है, देखिए ध्यान से ज़रा, आपको दिया गया है क्वांटिटी का रेशियो। तो क्वांटिटी किस रेशियो में दी गई है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 5 अनुपात, यहाँ पर कितना दिया गया है 6, और यहाँ पर मेरे भाई कितना दिया गया है 8। ठीक है भाई। आगे आपसे कहता है कि यदि उसमें कुल राशि कितनी है 240 रुपये। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ से टोटल अमाउंट की, किसकी बात करें, टोटल अमाउंट की, तो टोटल अमाउंट जो है वो बैग में कितना है, देखिए ज़रा, टोटल जो अमाउंट है बैग में वो कितना है, टोटल अमाउंट जो है बैग में वो कितना है, देखिए ज़रा ध्यान से 240 रुपये है, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पूरे टोटल अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। अमाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, 5 सिक्के 1-1 रुपये के हैं, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। 50-50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो यहाँ से रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ से 3 रुपये बन जाएंगे। और देखिए 25-25 पैसे के ये 8 सिक्के हैं, तो यहाँ से बच्चे टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 4 रुपया बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ से रुपए में वैल्यू रेशियो में मेरे हिसाब से कितनी बन रही है, रेशियो देखिए आया है, रेशियो में कितनी बन रही है, 5, 3, 8 और 8, 4 कितनी बन रही है, 12। इस बात का मतलब ये हुआ, मैं आपसे बोल सकता हूँ क्या कि मेरे हिसाब से रेशियो में टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, 12, और बच्चे रियल में कितना दिया गया है यहाँ पे 240। ठीक है भाई, इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24, यानी कितना आ जाएगा 20। अब आपसे कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको कितनी दिख रही है, देखो 8 दिख रही है, ये 8। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 दूनी 16, 160। इसका मतलब 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 160। कुछ गलत कर दिया है क्या, फिर से देखिए, 5, 3, 8, 8, 4, 12 और टोटल कितना है 240। तो 12 दूनी 24, 20 आएगा। तो यहाँ से कह रहा है 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या, तो सिक्के तो यहाँ पर देखिए 8 ही दिया गया है, ये 8। तो 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा, 160। 160 हो जाएगा, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या करने में। ठीक है भाई, 96 दिया तो यही गया है, 96। ये देखिए 3 रुपये बनेगा, ये यहाँ से, ओ सॉरी, ये देखिए कि मिस्टेक हो गई हम लोगों से। ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पर देखिए गलती ये होगी, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं ना, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो यहाँ से देखिए 2 रुपये बनेगा। ये देखिए गलती हो गई अपन लोगों से, ये देखिए ध्यान से ज़रा, यहाँ पे 2 रुपये बनेगा ना, यहाँ पे 2 बनेगा। तो 5, 3, 8 और 8, 2 कितना हो जाएगा, 10। देखिए पूरा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ, इसको ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी। इसका मतलब यहाँ से देखिए क्या होगा, 5, 3, 8, 2, 10। 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 224 के बराबर है। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखिए ध्यान से 24। तो बच्चे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ से जो है 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, 8। तो 8 की वैल्यू निकालेंगे, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 24 अट्ठे कितना होता है, 192। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 97 में आपसे कहता है कि एक व्यक्ति के पास, देखिए एक व्यक्ति के पास कितने नोट है, देखिए 1 रुपये का नोट है, यहाँ पे देखिए कह रहा है 5 रुपये का नोट है, और कह रहा है 10 रुपये का नोट है। ठीक है भाई, और क्या कहता है, आपसे कहता है देखिए 10 रुपये का नोट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, उसके पास क्या क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, उसके पास है यहाँ से देखिए 1 रुपये का नोट है, और क्या है 5 रुपये का नोट है, और किसका है देखिए 10 रुपये का नोट है, वो ऐसा कहता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं फिर से क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, क्वांटिटी। अब देखिए वो ये कहता है कि 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि जो है वो कितनी है, 640 रुपये है। इसका मतलब जो यहाँ से टोटल अमाउंट है वो देखिए कितना है, टोटल अमाउंट आपको दिया गया है कितना, टोटल अमाउंट देखिए दिया गया है आपको कितना, टोटल अमाउंट आपको दिया गया है 640 रुपये। कह रहा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या जो है वो कैसी है, समान है, वो ये बात कहता है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। तो आपको करना क्या होगा, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो हमने मान लिया 1 रुपये का भी एक नोट है,
5 रुपए का भी एक नोट है और 10 रुपए का भी एक नोट है, क्योंकि वो ये कहता है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। ठीक है भाई, तो आपसे कहता है कि नोटों की संख्या समान है। तो अब मैं यहाँ से देखिए अमाउंट लिख रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, अगर एक नोट 1 रुपए का है तो अमाउंट 1 ही रुपए हुआ। अब देखिए 5 रुपए का एक नोट है तो अमाउंट भी कितने रुपए हुआ, 5 रुपए हुआ। और देखिए 10 रुपए का एक नोट है तो अमाउंट कितना हुआ, 10 रुपए हुआ। बात समझ रहे हैं, 10 रुपए अमाउंट हुआ। तो अब देखिए यहाँ से टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10 और 5 15 और एक कितना हो जाएगा 16। तो मेरे हिसाब से ध्यान से देखिए टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 16, और यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है बच्चे 640। इसका मतलब इसको भाग लगा देंगे तो 16 चौके 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। आपसे कहता है कुल मिलाकर के, देखिए कह रहा है कुल मिलाकर उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो तुमने नोट यानी क्वांटिटी में कितने माने, देखिए एक नोट ये हो गया और एक ये और एक ये, टोटल कितने 3 नोट थे। तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 4 3 12 120। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चे कौन सा होगा, बी पार्ट जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 98 है। ठीक है भाई, 98 में आपसे कहता है कि एक थैले में, देखिए कह रहा है एक थैले में तीन प्रकार के 1 रुपये 50 पैसे और कहता है 25 पैसे वाले सिक्के हैं। तो फिर से मैं लिखता हूँ, 1 रुपये का नोट है और क्या है बच्चे 50 पैसे का सिक्का है और क्या है, ध्यान से देखो जरा, 25 पैसे का नोट है। ठीक है भाई, जिनकी कुल संख्या जो है किसकी, जिनकी कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या कितनी है, 175 है। यानी यहाँ पर आपको दिया गया है टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है, देखिए 175 क्वांटिटी है टोटल। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। कह रहा प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों का मूल्य बराबर है। देखिए पिछले क्वेश्चन में कह रहा सिक्कों की संख्या बराबर है। पिछला क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना, पिछला क्वेश्चन जो था, इससे पहले देखिए ध्यान से, पिछला क्वेश्चन कौन सा था, ये देखिए पिछले क्वेश्चन में आपसे कहता था, पिछले क्वेश्चन में वो बोल रहा था प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या देखिए बराबर है। लेकिन देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, अब की बार वो आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि यदि प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों का मूल्य बराबर है, कुल सिक्कों का मूल्य बराबर है। देखिए तो यहाँ पर इस बार आपको बच्चे डायरेक्ट अमाउंट दिया है, मूल्य सबका बराबर है। तो मैंने मान लिया 1 रुपये का भी 1 रुपये ये भी है और 1 रुपये ये भी है और 1 रुपये क्या है ये भी। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख रहा हूँ। आप मुझे बताओ, अगर किसी आदमी के पास 1 रुपया है और सिक्का भी एक ही है तो क्वांटिटी एक ही बनी। अब किसी आदमी के पास 1 रुपया है लेकिन सिक्के 50-50 पैसे के हैं तो क्वांटिटी कितनी बनी, यहाँ से 2 बनी। बात समझ रहे होंगे। और किसी आदमी के पास 1 रुपया है लेकिन सिक्के सब 25-25 पैसे के हैं तो ये क्वांटिटी में कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। ठीक है भाई, क्वांटिटी में कितने हो गए बच्चे, टोटल 4 हो गए। अब ध्यान से देखो, यहाँ आपको टोटल क्वांटिटी 175 दी गई है, जबकि मेरे हिसाब से टोटल क्वांटिटी कितनी है, देखिए 1 और 2 3 और 3 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो मेरे हिसाब से टोटल क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है 7, और यहाँ रियल में कितना दिया गया है आपको 175। तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 175 हो गई, ध्यान से देखेंगे, अगर 7 यूनिट की वैल्यू 175 हो गई तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से 7 1 के 7 और 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो थैले के सिक्कों का मूल्य का कुल मूल्य कह रहा है कितना है। तो कुल मूल्य, तो मूल्य देखिए कितना है, कुल मूल्य कह रहा है कितना है, कुल मूल्य कह रहा है कितना है। तो मूल्य कितना है, देखिए 1 ये है मूल्य, अमाउंट ये तो लिखा है, 1 रुपया ये हो गया, 1 रुपया ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर 75 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 3 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, 75 रुपया। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है अपना, 99 है। कहता है कि देखिए जो टोटल अमाउंट आपको दिया गया है, जो टोटल अमाउंट आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए 121 रुपये आपको दिया गया है। कहता है इसमें कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में हैं। यानी आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है यहाँ से 1 रुपये और आपको दिया गया है यहाँ से क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे दिए गए हैं 50 पैसा, आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया यहाँ से 50 पैसा और यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, सॉरी
पहला दिन है, देखिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे। 25 पैसे, ठीक है भाई। इनका जो क्वांटिटी का रेशियो बच्चे दिया गया है वो कितना दिया गया है 1, अनुपात कितना दिया गया है 2 और अनुपात कितना दिया गया है 3। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो देखिए जो 25 पैसे के ये 3 सिक्के दिए गए हैं ये रुपए में बनेंगे तो ये देखिए बटे में आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें सबसे जो लोवेस्ट वाला है वो देखिए 25 पैसा है, और 25 पैसे में आप बताइए कि 25 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं ना। 25 पैसे को जब 1 रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 4 सिक्के होंगे। तो आप चाहें तो इस रेशियो को पहले 4 से कर लें मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। देखिए तो क्वांटिटी में ये कितना बन जाएगा, देखिए 4, ये बन जाएगा 8 और ये कितना बन जाएगा 12। ठीक है भाई। तो अब देखिए क्वांटिटी अगर ये आ गई तो अमाउंट आपको लिखना होगा। तो देखिए अब 1-1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो अमाउंट ये 4 बन जाएगा। 50-50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो अमाउंट कितना बन जाएगा 4। और देखिए 25-25 पैसे के ये 12 सिक्के हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा 3 रुपये बनेगा। तो बच्चे देखो टोटल अमाउंट यहाँ से कितना आ गया, आप मेरे को बताओ यहाँ से टोटल अमाउंट कितना आ गया। तो 4 4 8 और 3 कितना आ गया 11। तो मेरे हिसाब से टोटल अमाउंट आ गया 11। रियल में कितना दिया गया है 121। तो यहाँ से अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं मेरे लाल तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 11 आ जाएगी। तो आपसे कह रहा था प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की अलग अलग संख्या। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की जो अलग अलग संख्या आपने मानी है वो कितनी मानी थी, देखिए कहाँ पे है, दिख रहा है आपको, ये देखिए ये। अब ये वाली भूल जाइए, ये वाली आप ये वाली देखिए लेके चले, इसको लेके आपने सॉल्व किया तो ये वाला है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 11 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए 44, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88, और 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132। तो देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 44, 88 और 12। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है अपना, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, ध्यान से देखिए। एक सेकेंड, हाँ दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए पहले दो को, अब 21 देखिए उसमें 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको 100 और 101। तो पहले हम लोग 100 करते हैं। 100 के लिए देखिए कह रहा है कि एक बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे के कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के टोटल 280 सिक्के हैं। देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ उसने क्या दे दी, टोटल क्वांटिटी आपको पता चल गई इस बार कितनी है 280। ठीक है भाई, किस तरीके से है, तो वो कहता है कि 1 रुपये है और जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं, और सिक्के हैं बच्चे कितने के 25 पैसे के सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो मूल्य है ये देखिए क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, ये आपको मूल्य दिया गया, मूल्य दिया गया है, ये आपको मूल्य दिया गया है। ठीक है भाई, ये आपको मूल्य दिया गया है, हाँ मूल्य दिया गया है, ध्यान से पढ़ें। प्रत्येक प्रकार के सिक्के कह रहा है कि मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए ज़रा क्या करेंगे आप। यहाँ से आपको इस बार अमाउंट दिया गया है, क्या दिया गया है अमाउंट। तो वो कहता है 1-1 रुपये के 8 हैं, और ये देखिए 50-50 पैसे का 4 मूल्य है, और 25 पैसे का जो रेशियो ये दिया गया ये कितना दिया गया, देखो 3 दिया गया है। बात इज क्लियर और नॉट। ठीक है भाई, बात क्लियर है। अब ध्यान से देखें ज़रा, हाँ ठीक है भाई। तो अब देखिए आप मुझे बताओ, मैं आपको दिया क्या गया है, देखिए टोटल क्वांटिटी दी गई है, तो मैं यहाँ से क्वांटिटी लिखता हूँ। तो क्वांटिटी के लिए कोई मुझे बताएगा, आप मुझे बताओ अगर 1-1 रुपये के देखिए 8 सिक्के हैं तो टोटल क्वांटिटी 8 रुपये हुई। सिक्के तो 8 ही हुए ना। अब देखिए किसी आदमी के पास अगर 4 रुपये हैं लेकिन वो सिक्के सब 50-50 पैसे के हैं तो क्वांटिटी में कितने हुए, 8 हुए। अब देखिए किसी आदमी के पास अगर 3 रुपये हैं लेकिन वो सब सिक्के 25-25 पैसे के, तो 1 रुपये में 4 सिक्के हुए, तो 3 चौको यहाँ से क्वांटिटी में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएगा। इस बात का ये मतलब हुआ कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 12 और 8 20, और 20 8 कितना हो गया 28। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है बच्चे 28,
और रियल में देखिए कितना दिया गया है 280। इसको सॉर्ट आउट कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10। तो आपसे कह रहा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कहाँ दिख रही है आपको, देखिए 8 दिख रही है। तो यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सी पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, अब मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन भी मुझे इसी में करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग मुझे शेयर ज़रूर करेंगे कि इस बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और मैं इस समय पर मिस्टर इंडिया हूँ, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़, मेरी लिखावट वो सब आप तक पहुँच रही है, आप सब तक के दिलों तक पहुँच रही है। तो ये ज़रूर बताएंगे आप लोग मुझे। ठीक है भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा देखिए अपना 101 में कह रहा है एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और कह रहा है 5 पैसे के सिक्के के निमेश, सिक्के के 5 पैसे के सिक्के इतने के अनुपात में है। अगर कुल मूल्य कह रहा है, यानी फिर से आपको दे दिया इस बार बच्चे क्या दिया है, टोटल अमाउंट। मेरे भैया टोटल अमाउंट कितना है, वो कहता है टोटल अमाउंट जो है वो कितना है 30 रुपये है। ठीक है भाई, 30 रुपये है, मैंने मान लिया 30 रुपये है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए है क्या क्या 25 पैसा, वो आपसे कहता है देखिए क्या क्या है, वो आपसे कह रहा है देखिए 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कुछ सिक्के देखिए इस बार कह रहा है वो 10-10 पैसे के हैं, और इस बार देखिए कुछ सिक्के 5-5 पैसे के भी हैं। सही है, क्वांटिटी में इनका रेशियो बच्चे कितना दिया गया, ध्यान से देखो जरा, 1:2:3। अब ध्यान से देखो, यहाँ से फिर से हम लोग एक चालाकी करनी होगी, जैसे मैंने एक दो क्वेश्चन पहले वाले में किया था मैंने। आप मुझे बताओ हम क्या करेंगे, देखिए 5 पैसे के सिक्के को जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप मुझे बताओ कि 1 रुपये के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 रुपये के अंदर 5-5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 20 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे, 20। तो मैं चाहता हूँ कि ये 5 पैसे के जो 30 सिक्के हैं ये अगर 20 बन जाएंगे, अगर ये 20 बन जाएंगे तो देखिए रुपए में कन्वर्ट करने में फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो मुझे इसको 20 बनाना है। ठीक है भाई, तो 20 देखिए 3 20 का डायरेक्ट मल्टीपल तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें 20 का कर देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, 20 का मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ से क्वांटिटी का नया रेशियो कितना आ जाएगा, ये 20, ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 60। अब अपन यहाँ से अमाउंट लिख रहे हैं। ठीक है भाई, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ से, हम लिख रहे हैं यहाँ से अमाउंट लिख रहे हैं। अमाउंट अगर लिखेंगे तो आप मुझे बताओ 25-25 पैसे के किसी आदमी के पास 20 अगर सिक्के हैं तो अमाउंट कितना हुआ, इसमें 4 का भाग देंगे तो 5 रुपया अमाउंट बना। किसी आदमी के पास अगर 10-10 पैसे के देखिए 40 सिक्के हैं तो इसमें 10 का भाग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए अमाउंट 4 रुपया बनेगा। और 5-5 पैसे के अगर 60 सिक्के हैं तो इसमें बच्चे 20 का भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ से अमाउंट कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 3 12। तो मेरे हिसाब से ध्यान से देखो ज़रा, टोटल अमाउंट यहाँ से ध्यान से देखो ज़रा कितना हो रहा है, 12। अच्छा ये पीला थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे लग रहा है, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, चलिए ब्लैक ही ले लेता हूँ। तो देखिए टोटल कितना हुआ, यहाँ से देखिए 12 हुआ, मेरे हिसाब से कितना हुआ दोस्तों 12, और यहाँ देखिए रियल में कितना दिया हुआ है अमाउंट आपको 30। तो 12 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 30 दी गई है तो आपसे कह रहा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, देखो यहाँ से ज़रा 60। तो देखिए 12 है और मुझे 60 बनाना है, तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे इसमें, 5 का। तो यहाँ भी किसका मेरे कर देंगे 5 का। तो 30 5 कितना हो जाएगा 150। इसका मतलब है 5 पैसे के टोटल सिक्के कितने हैं 30, इसका 150। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आया अपना, फिर से हर स्लाइड में मैंने 2-2 क्वेश्चन लिए हैं, 102 नंबर और 103 नंबर। फिर से इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, सेम टू सेम है। करते हैं पहले 102 करते हैं, पहले ये ऊपर वाला करते हैं। ऊपर वाले में आपसे कहता है कि एक थैली में फिर से 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के जो हैं वो क्या कहता है आपसे कि 3 रुपये 3:4:10 के अनुपात में है, यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये है। तो फिर से देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको टोटल अमाउंट दिया गया है, वो टोटल अमाउंट कितना है 102। ठीक है भाई, वो टोटल अमाउंट देखिए ज़रा ध्यान से, वो टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, फिर से मैं लिखता हूँ, टोटल अमाउंट बच्चे दिया गया है आपको कितना 102 रुपये। ठीक है भाई, ये टोटल अमाउंट हो गया। अब देखिए है क्या क्या, तो फिर से कहता है 1 रुपये का सिक्का है,
50 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। ये 3 तरह के सिक्के हैं, ठीक है भाई, ये 3 तरह के सिक्के हैं। तो इनकी क्वांटिटी का देखिए रेशियो क्या दिया गया है। तो इनकी क्वांटिटी के रेशियो की बात करें तो ये देखिए दिया गया है 3 अनुपात, ये दिया गया है 4 और ये कितना दिया गया है 10, ठीक है भाई। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये टाइप बहुत ही आसान होता है। अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1-1 रुपये के अगर 3 सिक्के हैं तो यहाँ से देखिए 3 रुपया बना। 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो यहाँ से 2 रुपया बना। और 10-10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो यहाँ से 1 रुपया बना। तो यहाँ से देखिए बच्चे टोटल अमाउंट जो हुआ क्या हुआ, टोटल अमाउंट की अगर अपन लोग बात करेंगे तो 3 2 5 1 कितना हुआ 6। तो मेरे हिसाब से यहाँ टोटल अमाउंट कितना है 6 और ऊपर कितना दिया है देखो ज़रा 102, ठीक है भाई। तो इसको भाग लगा देंगे तो 17 छक्का 102 होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। तो आपसे क्या कह रहा है, तो कह रहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं देखो ज़रा, टोटल 10 है। तो 10 यूनिट की बच्चे वैल्यू कितनी हो जाएगी 170। इसका मतलब है करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि एक ही स्लाइड में मैंने 2 क्वेश्चन लिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वरना इस तरह के क्वेश्चन अब आपको रट गए होंगे, आप देखते ही पेपर में विदिन सेकंड कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो मैं इसको हटा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसको हटा रहा हूँ पूरा। तो ये देखिए हट गया। तो ध्यान से देखिए अब हम लोग कौन सा करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसके बाद कौन सा 103 नंबर, ठीक है भाई। 103 नंबर में कहता है फिर से 130 रुपये की टोटल राशि है। तो फिर से बच्चे इस बार आपको टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, आपको 130 रुपये टोटल अमाउंट जो है दिया गया है। सिक्के किस तरह के हैं ये आप देख ही रहे हैं। सिक्के कैसे हैं, सिक्के हैं 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के। पैसों के सिक्के समान सिक्के हैं, देखिए समान सिक्के हैं, ठीक है भाई। ये सिक्के इस बार कैसे हैं, समान हैं। तो कुल मिलाकर के सिक्के हैं 50-50 पैसे के, सिक्के हैं कुछ 10-10 पैसे के और कुछ सिक्के हैं बच्चे 5-5 पैसे के सिक्के हैं। लेकिन ये सिक्के इस बार कैसे हैं, समान हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो पहले मैं क्वांटिटी लिखता हूँ। क्वांटिटी में सिक्के समान है, ये भी एक सिक्का है और ये भी एक सिक्का है, ये भी एक सिक्का है। अब मैं यहाँ से बच्चे देखो क्या लिखता हूँ, मैं अमाउंट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, अमाउंट। तो यहाँ से अगर हम लोग अमाउंट लिखेंगे तो कोई मुझे बताएगा, अमाउंट लिखेंगे हम लोग तो सिक्कों की संख्या क्या है, देखिए सब जगह समान है। अब आप चाहते हो कि अमाउंट लिखने में अगर हमें थोड़ी सी आसानी हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या किस तरीके से मानिए, देखिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। सिक्के हम लोग थोड़े से रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर आप चाहते हैं कि अमाउंट लिखने में कोई दिक्कत ना हो आपको, तो देखिए 5 पैसे के सिक्के हैं और अगर मैं 1 रुपये बनाना चाहता हूं तो मुझे 20 सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसके भी देखिए 20 सिक्के ले लिए, बदल रहा हूं मैं, इसके भी 20 सिक्के ले लिए और इसके भी ले लिए मैंने बच्चे 20 सिक्के, ठीक है भाई। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन करने में हमको आसानी होगी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार थोड़ा सा, हाँ भाई ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो ज़रा, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर क्वांटिटी में 20 सिक्के हैं 50-50 पैसे के तो रुपए में देखिए 10 रुपये बन गए। अगर 10-10 पैसे के 20 सिक्के हैं तो रुपए में 2 रुपये बन गए। और 50-50 पैसे के अगर 5-5 पैसे के 20 सिक्के हैं तो ये रुपए में कितना बन गया, 1 बन गया। तो ध्यान से देखिए टोटल यहाँ से कितना अमाउंट बना, 10 2 12 और 1 13। इसका मतलब है कि मेरे पास जो अमाउंट बना टोटल वो बच्चे कितना बना है, देखो ध्यान से 13। और रियल में अमाउंट आपको कितना दिया गया है, देखिए ज़रा, ये 130 रुपया दिया गया है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो आपसे क्या कहता है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के, तो सब सिक्के तो बराबर ही थे, वो आपने कितने माने, देखिए 20-20 माने थे। तो यहाँ से बच्चे 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 80 पार्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस आप लोगों का कैसा है, ठीक है भाई। अगर इस तरीके से पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपको भी दिखाई दे रहा है और मुझे भी दिखाई दे रहा है, तो इस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कैसा एक्सपीरियंस है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है भाई। हाँ ये देखिए आ गया।
104 और 105, ठीक है भाई। 104 पहले हम लोग 104 का सलूशन करेंगे। तो 104 में कहता है एक आदमी के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट का मूल्य जो है 480 रुपया है, 480 रुपया है। तो फिर से देखिए मेरे भैया, आपको टोटल अमाउंट कितना मिल गया है, टोटल आपको अमाउंट कितना मिल गया है, टोटल अमाउंट आपको कितना मिल गया है, टोटल अमाउंट मिला है बच्चा आपको कितना, 480 रुपया आपको टोटल अमाउंट मिल गया। नोट कैसे हैं, 1 रुपया का नोट है, देखिए 5 रुपया का नोट है और कह रहा है 10 रुपया का नोट है। इसका मतलब है यहाँ पर जो नोट है वो कैसे हैं, 1 रुपये का है और ये नोट कैसा है, 5 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है। नोटों की संख्या देखिए इस बार कहता है, ये देखिए दिया हुआ है, नोटों की संख्या कहता है क्या है, समान है, दिख रहा है आपको, नोटों की संख्या समान है। इस तरह के सवाल आप पीछे कर चुके हैं। तो नोटों की संख्या अगर कैसी है, समान है, नोटों की संख्या अगर समान है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, क्या लिख रहा हूँ, क्वांटिटी लिख रहा हूँ, क्वांटिटी लिख रहा हूँ। नोटों की संख्या अगर समान है तो मैंने मान लिया नोटों की संख्या अगर देखिए समान है तो इसका भी देखिए अगर एक नोट है, इसका भी देखिए अगर एक नोट है और इसका भी देखिए अगर एक नोट है, तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ से लिखेंगे अमाउंट, क्योंकि हमको ये अमाउंट दिया गया है। तो अब यहाँ से आपको अमाउंट बनाना होगा। तो कोई मुझे बताएगा 1 रुपये का एक ही सिक्का है मेरे पास, तो अमाउंट में कितना हो गया, 1 ही रुपये बना। अब देखिए मेरे पास एक सिक्का है लेकिन वो कितनी वैल्यू है, 5 रुपये, तो अमाउंट कितना हो गया यहाँ से 5 रुपये। और मेरे पास एक सिक्का है लेकिन वो 10 रुपये का है, तो यहाँ से अमाउंट कितना हो गया, 10 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, यहाँ से देखो ज़रा 16 दिख रहा है आपको। तो मेरे भैया यहाँ से आपको टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा, आपको 16 यूनिट दिख रहा है। तो टोटल अमाउंट आपको दिख रहा है यहाँ से 16 यूनिट और मेरे हिसाब से कितना दिख रहा है आपको, 448। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो कह रहा है उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो कुल कितने नोट आपने देखो माने थे, 3 नोट माने टोटल, एक सिक्का ये, एक सिक्का ये, एक सिक्का ये। तो यहाँ से देखिए ज़रा ध्यान से, इसका मतलब यहाँ से टोटल सिक्के कितने हो गए, 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ से कितने हो जाएगी, 30 3 90। तो टोटल कितने सिक्के हैं उसके पास, 90। इसका मतलब ये बी पार्ट क्या होगा उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप क्वेश्चन अब ये रट गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी आसान टाइप है। अब मैं चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, रफ़ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब मैं इसको देखिए रफ़ कर रहा हूँ तो ये एक ही बार में देखिए रफ़ हो जाएगा पूरा, ये देखिए। ठीक है भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना, देखिए 105। ठीक है भाई, तो अब हम लोग 105 का सलूशन देखते हैं। 105 में देखिए फिर से आपसे कह रहा है टोटल राशि कितनी है, 225 रुपये। तो फिर से आपको यहाँ से देखिए टोटल अमाउंट बच्चे मिल गया, आपको कितना दिया गया है, टोटल अमाउंट आपको 225 रुपये का अमाउंट दिया गया है। सिक्के कैसे हैं, देखिए 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और ये 25 पैसे का सिक्का है। तो यहाँ से देखिए इस बार आपको दिया गया है 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और कैसा है बच्चे, 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है भाई, 25 पैसे का सिक्का है। ध्यान से देखें, आगे बढ़िए। कह रहा है सिक्का है, कह रहा है इनकी संख्या उसी क्रम में, कह रहा है 8:5:3 के अनुपात में है। यानी संख्या मतलब ये क्वांटिटी इस बार आपको दिया गया है। क्वांटिटी किस अनुपात में, देखिए ये 8, यहाँ पर देखिए कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया, देखो ज़रा ध्यान से 3। ठीक है भाई, तो कह रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब देखिए फिर से गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो रुपए में बनाएंगे तो बटे में चीज़ चली जाएगी। तो अगर बटे में ना जाए, आप ऐसा चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको जो है 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो इसमें जब बच्चे आप क्या करोगे, आप इसमें जब 4 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। क्यों कर रहा हूँ मैंने बताया, क्योंकि जब हम अमाउंट बनाएं तो वो बटे में ना आए। तो यहाँ से देखिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए तो नई क्वांटिटी यहाँ से कितनी हो जाएगी, 8 चौको ये कितना हो जाएगा 32, रेशियो ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20 और 4 तियाँ कितना हो जाएगा ये 12। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख रहे हैं, अमाउंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, अमाउंट। तो यहाँ से जब बच्चे हम अमाउंट लिखेंगे तो आप मुझे बताओ, अगर किसी आदमी के पास 1 रुपये के 32 सिक्के हैं तो अमाउंट भी कितना हो गया, 32 ही रुपये हो गया। अगर 50-50 पैसे के 20 सिक्के हैं तो अमाउंट ये 10 रुपये बन जाएगा। और 25 पैसे के अगर 12 सिक्के हैं तो अमाउंट में कितना बन जाएगा, ये 3 रुपये बन जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 32 और 10 42 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 45। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए जो टोटल अमाउंट बनेगा वो मेरे हिसाब से कितना बन रहा है, ध्यान से देखो जरा, 45। और रियल में आपको कितना दिया गया है, 200 और कितना दिया गया है, 225। ठीक है भाई, कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है बच्चे कितना, 225। कितनी बार भाग जाएगा देखो, मुझे लग रहा है
40 पंचे 200, 5 बारी भागे चला जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए ज़रा ध्यान से, ये 5 बारी भाग जाएगा, तो 5 बारी भाग जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5। तो आपसे क्या कह रहा था, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रही है 32। तो यहाँ से 32 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 32 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 160। 30 पंचे 150 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 160। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे लाल कितना हो जाएगा, सी पार्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से, कौन सा है 106। अब कह रहा है, इस बार क्या कह रहा है, आय और व्यय पर देखिए कह रहा है आधारित है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न है इस बार। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक मैंने बताया था आपको CPR या CPM पढ़ाया था, CPM पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है? क्या पढ़ाया था मैंने आपको बताया था CP और मैंने क्या बताया था M। इसका मतलब क्या होता था, ये होता था क्रॉस, याद आ रहा है सभी बच्चों को। P से क्या होता था, प्रोडक्ट। ठीक है भाई, प्रोडक्ट। और M से बच्चे क्या होता था, मेथड। याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ पर देखिए, वो क्रॉस प्रोडक्ट जो मेथड है वो बहुत ही काम आएगा इस क्वेश्चन में। हो सकता है लगे या ना लगे, मुझे पता नहीं, भी करने में पता चलेगा, पर आगे वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो मैंने पढ़ाया था वो बहुत काम आने वाला है, वो आपको अब याद आना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए फिर करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। कह रहा है A और B की आय का अनुपात और B और C की आय का अनुपात जो है वो क्या कह रहा है, 3:2 है। कह रहा है A की आय का 1/3 कह रहा है A की आय का 1/3 भाग C की आय के 1/4 भाग से कह रहा है कितना अधिक है। ध्यान से देखो जरा, 1000 रुपया अधिक है, तो कह रहा है B की आय कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए जरा, कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको दिया गया है A और B की आय का अनुपात, B और C की आय का अनुपात। तो हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। देखिए A अनुपात B पहले आपको दिया गया, इनकम का रेशियो है बच्चे। किसका रेशियो है, ये केस रेशियो किसका है, ये देखिए इनकम का रेशियो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कितना है, देखिए इनकम का रेशियो दिया गया है 3:2। और यहाँ पर ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको इधर लिखता हूँ यार, सॉरी, ठीक है, हाँ, इनकम का देखिए रेशियो दिया गया है, AB का कितना दिया गया है 3:2। और आगे आपसे कहता है B और जो अनुपात C है उसका भी देखिए कहता है 3:2 है। कितना है, 3:2 है। तो यहाँ से सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, यहाँ से सबसे पहला काम है आपका A अनुपात B अनुपात C आप निकालिए। ठीक है भाई, तो A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे, देखिए B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखिए 2, और B की वैल्यू बच्चे यहाँ पर कितनी है 3। तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे, ये आपको बात पता है। जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, यहाँ करेंगे 2 का मल्टीप्लाई तो 2 3 6 और 2 दूनी कितना आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। अब देखिए आपसे कहता है B की इनकम बताइए। सबसे पहला आपका फंडा यही होना चाहिए, B की इनकम। तो B देखिए क्या है, 6 का मल्टीपल है। देखिए B का जो भी इनकम होगी वो 6 का मल्टीपल होगी। ध्यान से देखो, B की जो इनकम होगी वो 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 का मल्टीपल क्या ये है क्या, इसमें तो भाग नहीं जाएगा। देखो जरा, बता चुका हूँ मैं इस तरह की चीज़ों को करने का। सबसे पहले हम ऑप्शन पर नज़र मारेंगे, जो भी आंसर आएगा B इसका मल्टीपल आएगा 6 का। 6 का मल्टीपल मुझे ये नहीं दिख रहा है, क्या 6 का मल्टीपल देखो ये दिख रहा है, 6 पंचे 30, 5 बचेगा। मुझे नहीं लग रहा है 6 का भाग इसमें जाएगा। क्या 6 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। तो देखिए फिर एक ही आंसर है, ये हो गया। करने की आगे आपको ज़रूरत ही नहीं है, बेसिक से आप आगे आप ट्राई कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, A का 1/3 लेंगे, C का 1/4 लेंगे, बाकी जो बोल रहा है उस तरीके से आप कर लेंगे। पर मैंने देखा जो आंसर होगा वो देखिए 6 का मल्टीपल होगा। ध्यान देखिए, जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 का मल्टीपल होगा, तो 6 का मल्टीपल मेरे को सिर्फ एक ही आंसर दिख रहा है मेरे भाई। इसका मतलब है A पार्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 107 है। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, 107 को सॉल्व करेंगे। 107 में कहता है कि एक परिवार की आय एवं व्यय, आय मतलब इनकम, व्यय मतलब खर्चे का अनुपात कितना दिया गया है, 10:7 है। तो आय यानी इनकम और कह रहा है खर्चा। इनकम मतलब आय और खर्चा मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ये रेशियो कितना दिया गया, ये रेशियो दिया गया है 10 कितना दिया गया 7। कह रहा है यदि परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो, यानी 10,500 रुपये हो, तो कह रहा है उसकी बचत कितनी है।
अब देखिए व्यय कितना दे रहा है आपको, व्यय आपको दिख रहा है 10,500, ठीक है भाई। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ये दिया गया है कितना, 10,000 कितना दिया गया बच्चे, 500 रुपये आपको दिया गया है। तो आप ध्यान देखिए इसका कितने गुना आपको दिख रहा है, ध्यान देखो जरा, ये इसका कितने गुना दिख रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कितने गुना दिख रहा है, कितने गुना दिख रहा है, ध्यान से देखो जरा। 7 के इसमें भाग लगा दो, 7 1 के 7 और 3 बचेगा, 7 5 6 35 और ये 0 और ये 0। इसका मतलब है देखिए ये इसका 1500 गुना दिख रहा है। तो बच्चे यहाँ भी कितने गुना कर देंगे आप, 1500 गुना कर देंगे। आप समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, 1500 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 1 5 0 0 0। इसका मतलब है एक आदमी की, देखिए ज़रा ध्यान से, एक आदमी की जो इनकम है वो कितनी है, देखिए 15,000 रुपया, और खर्चा कितना है बच्चे, देखो 10,500 रुपये, कितना लिखा हुआ है, ठीक है भाई। ये देखिए 10,500 और ये देखिए कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15,000। तो बचत कह रहा है आपसे, तो बचत क्या होती है भाई, इनकम में अगर हम खर्चा घटा देंगे तो बचत आ जाएगा, इनकम में हम खर्चा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बचत आ जाएगा। तो बचत यहाँ से कितना आ जाएगा, घटा दीजिए तो 4500 रुपये। इसका मतलब है इसका ए पार्ट क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, समझाने में मुझे वक्त लगा है। अगर आप खुद से करेंगे तो इतना समय इसमें नहीं लगेगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, इसको मैं हटाता हूँ पूरा। तो ये देखिए ख़त्म हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है अपना बच्चे, 108 है। 108 में कहता है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात कितना दिया है, 9:7 है। उनके व्यय का अनुपात कितना दिया, 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह, कहता है 200 रुपये क्या करते हैं, बचा लेते हैं, तो कह रहा उन दोनों व्यक्तियों की साप्ताहिक आय का योग कितना है, ठीक है भाई। योग कितना, ए और बी की साप्ताहिक इनकम। तो ध्यान से देखिए ज़रा, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी, और यहाँ पर देखिए बच्चे इनकम का रेशियो आपको दिया गया। ए और बी की जो वीकली इनकम है वो कितनी है, 9:7। और आपसे कहता है कि उनके व्यय का जो अनुपात है वो कितना, देखो ध्यान से दिया गया 4:, कितना दिया गया है, व्यय का कितना दिया गया है, एक्सपेंडिचर देखिए ज़रा ध्यान से, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, ज़रा ध्यान से देखिए 4:, कितना दिया गया है, 3। और नीचे देखिए क्या दिया गया है, नीचे मेरे लाल आपको दी गई है सेविंग, क्या दिया गया है, सेविंग दी गई है, ध्यान से देखो जरा, सेविंग। दोनों कह रहा है यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह, कह रहा है 200 रुपया क्या करते हैं, बचा लेते हैं। यानी ये भी बचा लेता है 200 रुपया और ये दूसरा वाला भी बचा लेता है कितना, 200 रुपया, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलते हैं आगे, देखते हैं इसको ज़रा। तो अब देखिए मैंने जो CPR पढ़ाया था, मैंने CPM पढ़ाया था, मैंने CPM जो पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, उसमें यही तो होता था कि यहाँ का रेशियो आपको दिया गया होता था, फिर कहता था वो व्यक्ति, कह रहा है एक कुछ मतलब चीज़ आपको रियल में दी गई होती थी। यहाँ पर देखिए जैसे बचत दिया गया है, कह रहा इनकम इतनी है और 200 रुपये अगर वो बचा लेता है तो कह रहा उसका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तब वो रेशियो कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था जब CPR मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव है, जब दोनों सेम साइन के होंगे। मैंने चीज़ लिखी थी, मैं लिख रहा हूँ, जब दोनों सेम साइन के होंगे तो यहाँ पर उस साइन को शो करें या ना शो करें। दोनों सेम साइन के होंगे मतलब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, शो करें या ना शो करें, जीवन में आंसर हमेशा सही आएगा। अगर दोनों सेम साइन के होंगे मतलब माइनस और माइनस, तो वो यहाँ पे शो करें या ना शो करें तब भी आंसर सही आएगा। लेकिन अगर एक में प्लस होता और एक में माइनस होता तो आपको ज़रूर इसको जो है शो करना पड़ता, वरना फिर आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। मैं इसको रख कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही हूँ, क्योंकि मैं पीछे पहले पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में और मैं चीज़ों को पहले क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है भाई। हाँ अब देखते हैं आगे, चलते हैं इसके बाद में। तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो कैसे मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे तो 9×3 = 27, और इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे 7×4 = 28, और मैंने बताया था बड़े में छोटा घटाएंगे। तो देखिए 9×3 = 27 और 7×4 = 28, तो 28 - 27, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना मिल गया, देखिए 1 यूनिट मिल गया। इसी तरीके से आगे बढ़ जाते थे। ये देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, 800, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 600, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 600। तो देखिए 800 - 600, तो बच्चे यहाँ कितना बच जाएगा, 200 बच जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200,
तो आपसे क्या कह रहा है, उन दोनों व्यक्तियों की साप्ताहिक आय का योग कितना है। तो साप्ताहिक आय का योग कितना होगा दोनों का, 9 7 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू, तो 16 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा 3200। इसका मतलब है करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये देखिए बी पार्ट जो होगा वो क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सीपीएम ही इसमें हम लगाएंगे, सीपीएम बोलें या सीपीआर बोलें, अब बात बराबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, तो सीपीएम अगर हम लगाएंगे तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड ये सॉल्व हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना, 109 है। 109 में आपसे क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि ए तथा बी की आय का अनुपात, तो फिर से देखिए ए और अनुपात क्या दिया गया है, बी। किसका रेशियो दिया गया है बच्चे, देखो आपको इनकम का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है 2 और अनुपात 3। ठीक है भाई, 2 अनुपात 3 आपको दिया गया है। आगे देखते हैं उनके व्यय का अनुपात कितना है, देखो जरा पुराना ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से देखिए एक्सपेंडिचर का भी आपको बच्चे रेशियो दिया गया है, वो दिया गया है 1 अनुपात 2। और आपको देखिए सेविंग बचत दी गई है, आपको क्या दिया गया है मेरे लाल, देखो ध्यान से, यहाँ से आपको देखो बचत दी गई है। तो बचत कितनी दी गई है, कह रहा है यदि उनमें से प्रत्येक, यानी प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है 24,000 की बचत करता है, तो बच्चे ये भी करता है कितना का 24,000 का बचत, और ये वाला भी करता है कितने का 24,000 रुपये का बचत करता है। तो कह रहा है एक ही आय कितनी होगी, ध्यान से देखिए एक ही आय कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 3 1 के 3, तो 4 - 3, तो यहाँ से देखिए सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। आगे चलेंगे, ये देखिए कितना होगा 24,000, और ये देखिए कितना होगा 48,000, तो 48 - 24, तो यहाँ से बच्चे 24 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, तो एक यूनिट की वैल्यू 24,000, तो कह रहा है एक इनकम ज्ञात करिए, एक इनकम ये कितनी है 2, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48,000, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48,000। इसका मतलब है 48,000, ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है भाई, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 48,000, यानी डी पार्ट जो होगा वो क्या होगा इसका, ऑप्शन नहीं है इसमें, इसका डी पार्ट जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन मिसिंग हो गए हैं। ठीक है भाई, तो डी पार्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी 48,000 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 11 स्लाइड है 12। ठीक है भाई, इसमें आते हैं। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से कहता है ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 6 अनुपात 5 है। उनकी मासिक व्यय का अनुपात 4 अनुपात 3 है। यदि कह रहा है प्रत्येक जो है 400 रुपये की, हर एक क्वेश्चन में बस CPR लगाना है। किसकी बात कर रहा है, ए की, और किसकी बात कर रहा है बी की। बच्चे पहले क्या दिया गया है आपको, ये क्या हुआ, तो पहले आपको क्या दिया गया है, देखिए इनकम दी गई है, आपको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो पहले देखिए क्या दिया गया है आपको, पहले ये इनकम दिया गया है, ध्यान से देखिए इनकम यहाँ पे कितना दिया गया है, रेशियो में देखिए 6 अनुपात कितना दिया गया है 5। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इसके बाद में आगे बच्चे आपको देखिए एक्सपेंडिचर भी दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है, तो एक्सपेंडिचर कह रहा है कितना है 4 अनुपात 3 हो जाएगा। बात इज क्लियर और नोट। ठीक है भाई, आगे क्या देगा आपको, देखिए सेविंग देगा, सिंपल सी बात है, CPR से ही हम करेंगे हर एक सवाल को। ठीक है भाई, 400, और इसकी भी सेविंग कितनी है बच्चे 400, क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। ठीक है भाई, अच्छा एक काम आप कर सकते हैं, कह रहा तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय कितनी हो, देखिए 6 5 11, सबसे पहला काम आपको वही करना होगा। देखिए मासिक आय कह रहा उनकी मासिक आय ज्ञात करिए, तो मासिक आय देखिए इसकी मासिक आय कितनी है 6, और इसकी मासिक आय कितनी है 5, तो दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, तो 11 का मल्टीपल देखिए एक ही आंसर दिख रहा है, टिक कर देंगे इसको। ठीक है भाई, अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो अब मैं पूरा नहीं करूँगा, CPR लगाएंगे अब, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ से वैल्यू आएगी, फिर आगे ऐसे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको खुद से। ठीक है भाई, अब मैं बढ़ता हूँ अगले वाले क्वेश्चन की ओर, इसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है भाई, अब आते हैं किसमें बच्चे 111 में, 111 हम लोग लिखते हैं। तो 111 में कहता है ABC की मासिक वेतन का अनुपात कितना दिया गया है, 2 अनुपात 3 अनुपात कितना दिया गया है 5। तो यहाँ पर आपके पास 3 बंदे हो गए, A B और कितना हो गया C। किसका दिया गया है, मासिक आय का अनुपात दिया गया, ये दिया गया है 2 अनुपात 3 अनुपात कितना दिया गया बच्चे 5। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से कह रहा है 1200 रुपये अधिक है। C का मासिक वेतन है A के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। तो यहाँ देखिए रेशियो में बच्चे कितना अधिक है, 3 यूनिट अधिक है, और रियल में कहता है कितना अधिक है 1200 रुपया कहता है अधिक है। तो कह रहा है B का वेतन बताइए। तो B का वेतन देखिए कितना है, यहाँ से
और 3 यूनिट है। बी का वेतन कितना, देखिए 3 यूनिट तो है ना, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1200। तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1200 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, जो है कुछ गलत हो रहा है क्या, हाँ भाई, ए और बी के मासिक वेतन का अनुपात कितना, 2:3:5। कह रहा सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। मेरे हिसाब से देखिए 3 यूनिट ज़्यादा है और रियल में कह रहा है 1200 रुपये ज़्यादा, 3 यूनिट की वैल्यू 1200 आ जाएगी। तो कह रहा है बी का वार्षिक वेतन कितना है। ठीक है भाई, क्या बताना है आपको, वार्षिक वेतन बताना है। तो देखिए अगर कहता है बी का मासिक वेतन कितना है, तो बी का ये क्या दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है मंथली, मैंने ध्यान नहीं दिया, देखिए मंथली इनकम का रेशियो दिया गया है। तो मंथली यहाँ बी का जो रेशियो है कितना है, वो इनकम जो है मंथली वो 3 ही यूनिट तो है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। तो अगर आपसे बी की इनकम मंथली पूछता तो फिर तो 1200 आंसर टिक कर देते, तो इसमें 1200 गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है वार्षिक इनकम बताइए। तो वार्षिक इनकम कितनी होगी, तो एक महीने में जो आदमी कमाता है 1200 रुपये, तो वो पूरा ईयरली कितना कमाएगा, एक वर्ष में कितना कमाएगा। तो एक महीने में अगर वो 1200 कमाता है पूरे साल भर का, तो 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 बार कितना हो जाएगा, 144 के आगे डबल जीरो। इसका मतलब फिर दोस्तों इसका बी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, और मुझे भी काफ़ी पढ़ाने में इसमें मज़ा आ रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि अलग अलग कलर्स का हम लोग यूज कर पा रहे हैं, और क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है स्क्रीन में, मुझे भी दिख रहा है, और सॉल्व करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसमें कपड़े से साफ करना था, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है भाई, इसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग, अगली स्लाइड लेते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए 112 में कहता है ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है, एवं ए बी सी के खर्चे का अनुपात कितना दिया गया है, 5:8:5:2। देखिए लिखता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कह रहा है ए, और जो अनुपात कौन सा है बी, और क्या दिया गया है, इनकम दी गई है। इनकम का अनुपात बच्चे कितना दिया गया है, ध्यान से देखो जरा, 5 अनुपात क्या दिया गया है, 3। ठीक है भाई, आगे जरा ध्यान से देखिए। इसके बाद में आप आगे आपसे कहता है ए बी सी के एक्सपेंडिचर, तो यहाँ देखिए मैं एक्सपेंडिचर लिखता हूँ। ठीक है भाई, एक्सपेंडिचर ए बी सी का कितना दिया गया है, 8:5, और अनुपात क्या दिया गया, 2। और एक सी कैंडिडेट यहाँ बच्चे और भी है, सी की इनकम यहाँ मिसिंग है, लेकिन सी का एक्सपेंडिचर दिया गया है, कितना है वो, रेशियो में 2। आगे आपसे कहता है यदि सी कह रहा है 1200 रुपया क्या करता है, खर्च करता है, और बी कह रहा है 700 रुपया क्या करता है, बचाता है, तो कह रहा है ए की बचत आपको क्या करनी होगी, बतानी होगी। अब ध्यान से देखिए, 2 चीज़ें आपको दी गई हैं। सी का आपको खर्चा दिया गया है, तो सी का खर्चा देखिए बच्चे कितना दिया गया है, सी का खर्चा कह रहा है 2000, ये आपको दिया गया है। सी का खर्चा देखो ध्यान से कितना दिया गया है, सी का खर्चा दिया गया है बच्चे 2000। ठीक है भाई, सी का खर्चा कितना दिया गया है आपको, सी का खर्चा दिया गया है 2000। तो मेरे हिसाब से देखिए सी का खर्चा कितना दिया गया है, 2000, दिख रहा है। और रेशियो में जो चीज़ 2 है, रियल में कितनी होगी, 2000, 1000 गुना दिख रही है। इसका मतलब बी का जो खर्चा होगा ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, 5000। और जो सी का ए का खर्चा होगा ये खर्चा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, 8000। सही है भाई, समझ पा रहे हैं, 8000। ठीक है भाई, 8000, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। $5000, सही है भाई। तो ए का देखिए खर्चा मिल गया 8000, बी का खर्चा मिल गया 5000, और सी का खर्चा कितना है, 2000। अब एक चीज़ और आपको दी गई है कि बी जो है वो बचाता कितना है, देखिए 300 रुपये बचाता है। बी कितना बचाता है, ध्यान से देखो जरा, 300 रुपये बचाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि बी जो है वो खर्चा कितना करता है, 5000 रुपये। ठीक है भाई, बी जो है वो खर्चा कितना करता है, ध्यान से देखो जरा, 5000 रुपये। और बी की जो बचाता कितना है, बी देखिए 700 रुपये। तो आप मुझे बताओ बी कमाता कितना होगा, खर्च करता है 5000, बचाता है 700, तो कमाता कितना होगा, 5700। क्योंकि इनकम बराबर क्या होता है, आप मुझे बताओ, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर और प्लस क्या होता है, सेविंग। तो ये कमाता देखिए कितना है, ये देखिए खर्चा कितना करता है 5000, और बचाता कितना है 700। अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5700 हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि हमको जो है बी का पता चल गया, क्या, इनकम पता चल गई। ठीक है भाई, बी की जो है वो हमको क्या पता चल चुकी है, बी की बच्चे हमको टोटल क्या पता चल चुकी है, इनकम पता चल चुकी है कि बी खर्च करता है 5000 और बचाता कितना है यहाँ पे 700। तो हमको बी की इनकम पता चल चुकी है, और बी की इनकम रेशियो देखो कितनी है, 3 है। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी पता चल चुकी है बच्चे, 5700 रुपये यहाँ से पता चल चुकी है। कितना पता चल चुका है, 5700 रुपये पता चल चुका है।
भाग लगा देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1900 रुपये आ जाएगी। 19×3 = 57 होता है। तो कह रहा है ए की बचत कितनी है, ए की क्या निकालना है आपको, बचत आपको निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1900 रुपये है तो सबसे पहले देखो 5, ए कितना कमाता है, 5 टोटल कमाता है, इनकम कितनी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 19×5 कितना हो जाएगा, 9500 रुपये हो जाएगा। अब देखिए जो आदमी कमाता है 9500, खर्चा करता है 8000, तो बचत कितने की करता होगा, 1500 रुपये की। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा मेरे लाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हुआ कौन सा, 112। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 112, क्योंकि एक स्लाइड में मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं तो इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कौन सा, 113 नंबर। ठीक है भाई, 113 लेते हैं। 113 में कहता है ए और बी की आय का जो अनुपात है वो कितना है। देखिए ए और बी की, यानी ए अनुपात बी, और किसका रेशियो दिया गया है बच्चे, इनकम का। ये कितना दिया गया है, 3:2। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कहता है उनके व्यय का अनुपात, देखिए 5:3 है। व्यय मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, देखो 5:3 है। आगे चलते हैं इसके बाद में। आगे आपसे कहता है यदि दोनों कह रहा है 200 रुपये की क्या करते हैं, बचत करते हैं, तो फिर से वही बात है, आपको दोनों की सेविंग दी है तो सेविंग हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ये 200 और ये भी बच्चे कितना हो जाएगा, 200। तो कह रहा है ए की आय बताइए। तो सबसे पहला तो मुझे यही चेक करना था, देखिए सवाल करने से पहले मुझे ये चेक करना था ए की जो इनकम है वो रेशियो में कितनी है, 3। ए की जो इनकम है वो रेशियो में कितनी है, ध्यान से देखो 3। तो जो भी आंसर आएगा बच्चे वो 3 का मल्टीपल आएगा। क्या 3 का मल्टीपल ये 800 है, 800 तो नहीं है 3 का मल्टीपल। क्या 3 का मल्टीपल ये 1600 है, ये भी नहीं है। क्या 3 का मल्टीपल 2000 है, ये भी नहीं है। 3 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, तो फिर सवाल करने की बेसिक से ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा मेरे लाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 114 और 115। तो यहीं से 115 ही देखिए क्वेश्चन है। तो ये देखिए लास्ट स्लाइड है आज की क्लास की। देखते हैं इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए करते हैं इसको हम लोग। आपसे कहता है ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी अपने वेतन का कह रहा है 70% खर्च करता है, और कह रहा है उनकी जो बचत है वो कह रहा है बचत कितनी है, ध्यान से देखो ज़रा, 4:3। तो कह रहा है ए का वेतन कितना है। अब देखिए ए और बी के वेतन का योग है, यानी ए और प्लस बी कह रहा है मिलकर कितना कमाते हैं, टोटल 2100 रुपये। टोटल जो है ए और बी मिलके बच्चे कितना कमाते हैं, ध्यान से देखो ज़रा, ए और बी मिलकर के जो है 2100 रुपये कमाते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। ए अपने वेतन का कितना खर्च करता है, आप मुझे बताओ। 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है। तो देखो ज़रा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए और अनुपात बी, और मैं बच्चे यहाँ से सेविंग लिख रहा हूँ, सेविंग। अब मुझे बताओ जो आदमी अपने वेतन का 80% ये खर्च कर देता है तो 20% क्या करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 20% बचाता होगा, अनुपात। ये देखिए 70% अगर खर्च कर देता है तो इसका मतलब ये 30% क्या करता हो, बचाता होगा। सही है भाई, 30% बचाता होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए परसेंट, ये परसेंट कट जाएगा बच्चे, 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ अनुपात कितना आ जाएगा, 2 अनुपात कितना आ जाएगा, ये देखो 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 आ जाएगा। अब आपसे कहता है कि उनकी बचत जो है, उनकी बचत देखिए कितनी दी गई है, ये देखिए कितनी दी गई है, 4:3 दी गई है। कितनी दी गई है, 4 अनुपात क्या दिया गया है, 3। तो कह रहा है ए का जो वेतन है वो कितना है। ठीक है भाई, देखो इसको दूसरे तरीके से थोड़ा सा करते हैं, ऐसे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा दूसरा तरीका मैं लेता हूँ इसका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ए अगर हमने माना ए की इनकम ए रुपए है तो ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर देगा, तो ए अपनी इनकम का 20% बचाएगा। ठीक है भाई, तो ए अपनी इनकम का, ध्यान से देखो ज़रा, ए अपनी इनकम का कितना बचाएगा, 20% बचाएगा, ऐसे में लिखता हूँ। और बी अपनी इनकम का, बी की इनकम अगर बी है तो ये अपनी इनकम का 30% बचाएगा, दिख रहा होगा यहाँ पे भी। ठीक है भाई, अब देखिए ये किसका रेशियो आ गया, सेविंग। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए परसेंट कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 2A, और अनुपात ये कितना हो जाएगा, 2B। और मेरे हिसाब से सेविंग का रेशियो देखो 2A 2B आया है, और यहाँ पर दिया कितना है, ध्यान से देखो ज़रा, 3 आएगा यहाँ पे, सॉरी 3। ठीक है भाई, 4 अनुपात कितना दिया गया है, ये देखिए 3 दिया गया है। तो आप मुझे बताओ 2A की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो A की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग। ठीक है भाई, मेरी बात समझ रहे हैं ना सभी लोग।
और इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और देखिए 3b की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ से देखो बच्चे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से b कमाता है 2 यूनिट और a कमाता है 2 यूनिट और b कमाता है कितना, 3 यूनिट, 1 यूनिट कमाता है, सॉरी 1 यूनिट कमाता है। तो टोटल मिला कितना कमाते हैं देखो जरा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल कमाते हैं 3 और रियल में कितना कमाते हैं देखो जरा, 2100। सॉर्ट आउट कर देंगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 700। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरे लाल यहाँ से 700 आ जाएगी तो आपसे कह रहा है a का वेतन कितना है, तो a का वेतन देखो कितना है, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी बच्चे 1400। इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, बी पार्ट जो होगा वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, जो बी पार्ट होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फिर मैं अगला क्वेश्चन करूँगा इसी स्लाइड में। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ पूरा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ 115 लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कहता है कि ए व बी की आय का अनुपात कितना है, 5:4। ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2। यदि वर्ष के अंत में दोनों ने 800 रुपये बचाए हों तो कह रहा है ए की आय कितनी है। अब देखिए ए की आय जो होगी वो कितनी है, रेशियो में 5 है, तो जो भी आंसर आएगा 5 का मल्टीपल आएगा। अब देखिए 5 का मल्टीपल बच्चे यहाँ पे सारे दिए गए हैं, इसलिए मुझे इसको करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ए अनुपात बी। इनकम का रेशियो आपको क्या दिया गया है, इनकम का रेशियो आपको दिया गया है 5:4। ठीक है भाई, और व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर आपको दिया गया है। एक्सपेंडिचर क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर दिया गया है कितना, 3:2। ठीक है भाई, आगे आपको क्या दी गई है, आगे आपको देखिए सेविंग दी गई है। सेविंग का देखिए कितना दिया गया है, ये बचाता है 800 रुपये और ये भी कितना बचाता है, 800 रुपये। तो क्रॉस मेथड लगा देंगे यहाँ पर, 5 दूनी 10 और 4 तीन 12, तो 12 माइनस 10, तो यहाँ से बच्चे कितना आ जाएगा, 12 माइनस 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा। जब इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से। तो 8 तीन कितना हो जाएगा, 24 और 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, अगर 800 आ गई है तो आप समझ रहे हैं, यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से बच्चे कितनी आ जाएगी, 400। तो आपसे कह रहा है ए की इनकम बताओ, तो ए की इनकम कितनी है, रेशियो में 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 चौको 20, 2000। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है भाई, तो देखिए ये अपना जो टॉपिक है पूरा ये क्या हो गया, देखिए फिनिश हो गया। क्या हो गया, फिनिश हो गया। मैं लिख रहा हूँ पूरा, क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस तरीके से पढ़ने में और उस तरीके से पढ़ने में कौन सा बेटर तरीका है। ठीक है भाई, इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा आपको लग रहा है, प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक करके इंकरेज करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि मुझे एच डी यादव की बुक जो है ना, ये काफ़ी ईजी लग रही है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लग रही है, इसमें क्वेश्चन हमको काफ़ी इजी लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं। यानी पूरे टॉपिक में अगर 115 क्वेश्चन हैं तो मुझे लग रहा है मुश्किल से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से अच्छे होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। तो आप लोग इसी बुक को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, एसआई अपन पढ़ाने वाले हैं, साधारण ब्याज। तो इसी बुक से आप लोग पढ़ना चाहेंगे या फिर अपनी सीटों से मैं आपको पढ़ाऊँ और फाड़ू और ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ। ठीक है भाई, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोग सीट से पढ़ना चाहते हैं या इसी बुक को मैं आगे कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।